रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च का डे 2 और आज भी दिन का आगाज़ शादरा से किया गया। मुरीद के जानिब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च जा रहा है और आज का जो आखिरी पड़ाव है वो भी यही कहा जा रहा है कि मुरीद के होगा। लेकिन आज जब दिन का आगाज़ हुआ तो इमरान खान ने एक बार फिर इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, न सिर्फ जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको, बल्कि उन्होंने अदलिया से भी ये गुजारिश की कि सो मोटो लिया जाए जो आज़म सवाती के ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं उससे मुतालिक। सिर्फ यही नहीं बल्कि आज अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें एक ऑडियो उन्होंने सुनाई। अब ये ऑडियो राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक अली अमीन गंडापुर जो कि वफाकी वजीर भी रहे हैं, साबिक PTI से इनका ताल्लुक है, उनकी है मुबैना तौर पर किसी असद खान नामी शख्स के साथ। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। राना सनाउल्लाह साहब दावा करते हैं कि इस ऑडियो की बुनियाद पर कि ये जो वो जो हैं अली अमीन गंडापुर हैं वो इस आदमी के साथ मिलके कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, कुछ मुसल्लह बंदों को, असलहे को इस्लामाबाद के पास लाने के लिए। और फिर राना साहब दावा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान ये है कि वो इस तरह की कोई सूरत हाल बना देंगे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ यानी कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके साथ कुछ तसादुम की, कुछ कशीदा सूरत हाल पैदा हो और फिर उसमें खुदा न खास्ता कुछ जानी नुकसान हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी बुनियाद पर रिएक्ट करे हुकूमत के ख़िलाफ़। रिपोर्ट्स की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ और ये जो ऑडियो मंजर आम पर आई है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है और साथ पंजाब हुकूमत को भी तंबीह की है कि जनाब ये रिपोर्ट्स भी हैं राना सनाउल्लाह साहब के पास कि जो इस वक्त PTI का लॉन्ग मार्च चल रहा है उसमें भी कुछ मुसल्लह अफराद शामिल हैं, तो उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाए, उनकी निशानदही की जाए और पुरअमन पूरा का पूरा मार्च रखने की कोशिश की जाए। इसके ऊपर हमने बात करनी है। साथ ही साथ एक कमेटी भी बनाई गई है हुकूमत की तरफ से लॉन्ग मार्च की जो सारे मामलात हैं उसको ओवरलुक करने के लिए। इसके ऊपर ज़रा कुछ कन्फ्यूजन पाया जा रहा है। ऐसा पहले समझा जा रहा था कि शायद ये कोई नेगोशिएशन कमेटी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये सिर्फ मामलात ओवरलुक करेगी। कुछ तजाद पाया गया नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान में भी इन मुज़ाकरात नेगोशिएशंस को लेकर। सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारा पैनल मौजूद है। मुनीब फारूक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेमल सरफराज साहिबा हैं हमारे साथ और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अभी खान साहब का लॉन्ग मार्च कहाँ पर पहुँचा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, आज का दिन कैसा रहा, पूरे दिन की एक्टिविटी, अब सूरज ढल गया है, ज़रा पूछते हैं अपने नुमाइंदे अहमद फराज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद, हमें बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर हैं, खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो कहाँ पर पहुँचा है और आज आप किस तरह की एक्टिविटी देख रहे हैं? देखिए अलीना, हम लोग जो हैं सुबह 2 बजे से वहाँ पर मौजूद थे और जो खान साहब थे, क्योंकि कल उनका जो मार्च था वो रात को तकरीबन 1-1:30 बजे दाता दरबार आज़ादी चौक के पास वो इख्तिताम पजीर हो गया था और फिर उन्होंने दोबारा जो अपना मार्च शुरू करना था वो उन्होंने शादरा चौक से शुरू करना था। तो वो आज इमरान खान जो थे चेयरमैन PTI वो तकरीबन 2 बजे वहाँ पर पहुँचे, शादरा पहुँचे और फिर शादरा से ये रवाना हुए हैं गुजरावाला की तरफ। लेकिन चिमटी की रफ्तार से उनका ये काफ़िला, उनका ये मार्च चल रहा है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने फ़िरोज़वाला में यहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया है। यहाँ पर जो मुकामी लोग थे, जो यहाँ पे हजूम था, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया है, पुलों की पत्तियाँ निछावर की है। तो अब यहाँ पर उन्होंने 4-5 मिनट उन्होंने ख़िताब किया और अब वो सादों की यानी कि कामों की तरफ उनका मार्च जो है वो रवाना है। और उन्होंने प्रोग्राम में कुछ फिर तब्दीली की है जिसमें यह कहा गया है, क्योंकि पहले उन्होंने कामों की जाकर स्टे करना था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि सादों की जाकर उनका ये जो मार्च है ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा और फिर कल सुबह ये दोबारा जो है ये कामों की से अपना जो है वो मार्च का आगाज़ करेंगे और फिर गुजरांवाला तक जाएंगे, फिर गुजरांवाला से सियालकोट और इस तरह ये जो रूट उन्होंने इस्लामाबाद तक बनाया है वो जुमे तक इस रूट को मुकम्मल करेंगे। इस वक्त तक हम जो देख रहे हैं इनका जो काफ़िला है ये बिल्कुल जो है वो चिमटी की रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि जगह जगह पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। जिस इलाके से, जिस मुकाम से वो गुजरते हैं वहाँ पर मुकामी लोग, मुकामी MPA और MNAs ने अपने जो है वहाँ पर रिसेप्शन के लिए वहाँ पर अपने ट्रॉले लगाए हुए हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं और उनको इस्तकबालिया के बाद मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा ये हमें बताइएगा। गुजारा जाता है। सिक्योरिटी जो है बहुत ही सख्त है, बहुत सख्त पंजाब पुलिस की। 400 से ज़ायद एहलकार जो है इस गाड़ी के साथ, उनके कंटेनर्स के साथ एक जैमर भी चल रहा है और पंजाब पुलिस एलीट फोर्स के जवान हैं और दीगर एजेंसीज के एहलकार भी जो हैं वो है
है उन्होंने उनको हिफाजती तहवील में लिया हुआ है और पूरे पुरअमन तौर पर ये उनका जो एहतजाज है, ये जो मार्च है, ये इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां है। आज की जो सारी की सारी एक्टिविटी और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा है बड़ा तशवीशनाक, इसके ऊपर बात करते हैं अपने तज्जियाकारों से। महमल, आपकी सबसे पहले राय जानना चाहूँगी। राना साहब ने जिस तरफ इशारा किया है और फिर एक और ये अब हम देख रहे हैं ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई, लीक कहें इसको ऑडियो टेपिंग कहें, क्या कहें, आपकी इनिशियल टेक अवे इसके ऊपर क्या है? देखिए लीना, बात यह है कि जो ये इल्ज़ामात थे कि इस लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो खूनी होगा या इस तरह से लाशें गिरेंगी, वो फैसल वाडा साहब ने सबसे पहले लगाए थे। और अब राना सनाउल्लाह साहब उसी चीज़ को बेस बनाकर और फिर ये जो ऑडियो लीक गई, ये बड़ी तशवीशनाक ऑडियो लीक है वैसे, कि अगर इस तरह की जो बातें हैं अगर ये सही है, उन्होंने तो खैर चैलेंज भी किया है कि इसके ऊपर फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक यही कह रहे हैं कि हम एक पीसफुल मार्च कर रहे हैं और इसमें हमें शक करने की, यानी कि वो जब खुद एक चेयरमैन हैं अपनी पार्टी के, इतने बड़े लीडर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि वो पुरअमन ही रखना चाहते हैं। और वो तो बल्कि यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी जिस तरीके से जहां हमें कहा जाएगा वहीं पर ही जाकर पड़ाव करेंगे। तो ये इन चीजों के ऊपर फिर इस तरीके से डाउट क्रिएट करने का एक और भी मतलब ये भी हो सकता है, क्योंकि ठीक है तशवीशनाक तो बिल्कुल, और हुकूमत खुद भी इस चीज से बिल्कुल डरती भी है कि कोई भी वायलेंस ना हो, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर अगर खुदा न खास्ता कोई तसादुम हो जाता है, कोई वायलेंस हो जाती है, तो हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त के ऊपर उसका जो है वो आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आती है। तो इस वजह से उस जिम्मेदारी की वजह से शायद वो इस चीज पे ज्यादा कॉशियस भी हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो पीटीआई की तरफ से हमने यही देखा है कि पीसफुल मार्च चल रही है और यही वो कहा भी जा रहा है कि वो इस्लामाबाद में आकर नहीं करेंगे, बल्कि लास्ट टाइम हमें याद है कि इमरान खान साहब ने बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा भी किया। उन्होंने कहा कि जब मुझे मालूम हुआ कि असला है कुछ लोगों के पास, तो मैंने इसीलिए कॉल ऑफ कर दी थी मार्च। तो इमरान खान साहब भी जो है वो तसादुम क्यों चाहेंगे? क्योंकि देखिए बात ये होती है कि अगर खुदा न खास्ता इस तरह अगर कोई तसादुम होता है, कोई चीज होती है, तो उसका नुकसान दोनों साइड्स को होता है। नुकसान दोनों साइड्स को होता है। जबकि हमने देखा है कि एक तरफ यानी कि पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट को हम देख रहे हैं, तो जब इस किस्म की चीज होती है और ऊपर से हुकूमत भी ये बातें जब कर रही है, तो ये जब नुकसान होता है तो इसका फिर जमहूरी निजाम को भी नुकसान होगा। अगर लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त यहाँ पर दोनों साइड्स को नुकसान होगा? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ये आप गलतफहमी में ना रहें कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जमहूरियत की फिक्र है या आइन की पासदारी करेंगे ये लोग तो जान किस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। और फिर कुछ रिपोर्ट्स का उन्होंने हवाला दिया। न्याय साहब, आप इसको किस तरह से तज्जिया करेंगे इसका? और खासकर राना साहब कहते हैं, राना साहब एक मिनट, सॉरी महमल, फिर आप ऐड कर लीजिएगा। राना साहब कहते हैं गुज़श्ता रोज की मुबैना तौर पर ऑडियो है। सर ये भी बड़ा मायूब है कि ठीक है इंटेलिजेंस के लिए बहुत सी चीजें होती है, लेकिन इस तरह की फोन टेपिंग, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हार्ड में जाएगी, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुल्क को आग लगने वाली है और आप कह रहे हैं इसके फोन टेपिंग और क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए और क्या तहजीब और तमद्दन कहती है और क्या, मतलब आपको अंदाजा नहीं कि अगर फर्ज की ये बात सही है तो ये टेप ना करने वाले मुजरिम ठहराते कि सिक्योरिटी एजेंसी है और हमने ये किसने निजाम दर्ज कर रखा है कि वो ये भी ना मालूम कर सके कि मुल्क के खिलाफ कितना बड़ी क़यामत ढाने वाली है। अगर ये मनोआन जैसे महमल ने कहा है, राना सनाउल्लाह ने तो सुना दी है, उन्हें कहीं फोरेंसिक भी करा दे। इमरान खान साहब ने जितनी ऑडियो लीक से सबका एंडोर्स की है, उन्होंने कल परसों जो चैनल 92 पे इंटरव्यू दी है उसमें भी उन्हें एक ऑडियो का एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैंने पैसे भी दिए थे अपने एमएनएस को, क्योंकि हमें पता चला था नून लीग वाले पीडीएम वाले पैसे दे रहे हैं, मैंने भी पैसे दिए थे। ये देखिए क्राइसिस ये है, इमरान खान साहब को जो ये लाइसेंस मिल गया है कि वो जो कुछ मर्जी करते। मुझे याद आ रहा है हसन सबाब पैराडाइज, एक बंदा था ये मदर साहब ने सीसी पढ़ रखी है, उसने अससन पैदा किया। सर ये मुझे थोड़ा सा समझाइएगा, जब आप ये कहते हैं इमरान खान को ये लाइसेंस मिल गया है कि वो कुछ भी करें, सर तो वो एहतजाज कर रहे हैं, जमहूरी हक है एहतजाज करना, अभी तक तो पुराना है एहतजाज। मैं बताता हूँ ना, 26 मई को वो आते हैं इस्लामाबाद में, 25 मई को उन्हें जुलूस लॉन्ग मार्च रखा होता है, 8:30 बजे आते हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। उसके बाद में खुद भी उसको कहते हैं नाकाम हो गया। वहां एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बंदे जो थे ना, हमारे पास मुसल्लह लोग थे, वो तकरीर क्यों नहीं आप लोग सुनाते? उसने कहा मैं नहीं चाहता था
कि यहाँ ब्लड शेड हो। ये बंदा कह रहे जब वो मजहबी टच वाली जिसमें थी कि कासिम सूरी साहब ने कान में कहा कि सर मजहबी टच, तो फिर क्या करें? अभी तक तो चले सिर्फ रिपोर्ट्स ही है ना, अभी कुछ हुआ तो नहीं, जैसे मेमन ने भी कहा। क्या कहते हैं आप, क्या समझते हैं? क्या आप देखें मेरे साथ, देखें अलीना प्लीज, आप ये बात जो है मेरा और आपका और हुकूमत का ये लेवल है कि कुछ होने के बाद वो बताएं कि ये हो गया। 200 बंदा मारा गया जी शराबकोट कराची में 85 और 788 के अंदर 175 बंदा मारा गया। उसके बाद कहें जी कितना बंदा मारा गया? क्या हुकूमत को जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे क्या मेजर्स नहीं लेने? देखिए इस वक्त क्या करें? सिक्योरिटी उन्होंने तैनात कर दी है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, और क्या करें? ये है कि वहां पे बंदूकें आ जाए अगर ये ना करते और उसको क्रिएट करते। मैं तो मुझे ये समझ नहीं आया, मतलब आपको समझ आया क्या करें? मतलब हिफाजती इक़दाम पेश की, हिफाजती इक़दामात क्या ले हुकूमत इससे ज्यादा अगर उनको ऐसी रिपोर्ट्स हैं? पहली चीज ये कि टेलीफोन टैबिंग इलीगल है। दूसरी बात ये कि टेलीफोन टैबिंग का मसला जो होता है नियाज़ी साहब, वो ये होता है कि अगर आपको कोई ऐसी चीज को, एक मिनट मेरी बात सुन लें सर, मेरी बात सुन लें। दूसरी बात ये होती है, ये जो सिक्योरिटी के लिए जिसकी आप बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी कॉल इंटरसेप्ट होती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका आके ऐलान करें। उसका सबसे पहला मकसद ये होता है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर लें खामोशी से। आप उसके बाद जब आप कोई कार्रवाई करते हैं वो आप रिकवर कर लें, वो सारी बंदूकें रिकवर कर लें, वो सारे लाइसेंस रिकवर कर लें, उस बंदे के खिलाफ पूरा केस बनाएं। ये थोड़ी होता है कि आप सियासी मकसद के लिए आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें ऑडियो सुनाएं। आज आपके पास वजारत दाखिला है, आज आप ऑडियो सुना रहे हैं, कल उनके पास होगी वो ऑडियो सुनाएंगे। ऑडियो कोई टेलीफोन इंटरसेप्ट होता है तो उसका ये मकसद नहीं होता कि आप इसको पब्लिक करें। ये पब्लिक करके आप स्केयर पैदा करते हैं, पैनिक पैदा करते हैं। आपका काम होता है कार्रवाई करें। गवर्नमेंट्स होती है एक्शन लेने के लिए, गवर्नमेंट्स पॉलिटिसाइज नहीं करती हैं इश्यूज को, इस तरह के इश्यूज को। तो मेरे ख्याल में ये जो सारी चीज़ें, और इससे पहले भी जो ऑडियो लीक्स, हमें पता है कि टेलीफोन कौन टैप करता है, आपको भी पता है, आपका इतना पूरा तजुर्बा है। लेकिन वो होते इसलिए हैं, इसलिए नहीं होते हैं कि आप उसके सियासी फ़ायदे उठाएं, सियासी फ़वाइद उठाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए वो अब तक जो 2 दिन से जो मार्च चल रहा है, हाँ। उसमें बताएं आपको एक इंसिडेंट हुआ है, कोई एक वाकया हुआ है? नहीं हुआ ना। तो आपको आप एक पीसफुल मार्च चल रहा है उसको हम क्यों वो करें? हाँ, आपके पास। अहमद, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो रिस्पांस देखा है, आप क्योंकि खान साहब के साथ जब डे 1 से यानी कल से चल रहे हैं, उसको आपने कैसा पाया? क्या पहले दिन से जो काफिला साथ था वो उसी तरह से साथ रहा है और फिर आगे छोटे छोटे काफिले उसके साथ मिलते चले गए? अपनी क्या देखा आपने? ज़रा मंजर कशी कीजिएगा कल से आज तक की। बिल्कुल सही फरमाया अलीना, आप जो पूछना चाह रही हैं बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए कल जब ये लिबर्टी से काफिला इनका शुरू हुआ था तो जो लाहौर के लोग थे या जो लाहौर के बाहर से आए थे, हमने वहाँ पे देखा कि जब ये लिबर्टी से तकरीबन कुछ 4 बजे जब रवाना हुए थे तो काफ़ी लोग जो थे, काफ़ी फैमिली जो थी, वो अपनी गाड़ियों में बैठकर उन्होंने फिर वापस जाना शुरू कर दिया था। यानी कि उनके साथ कुछ 3 से 4 हज़ार लोग ऐसे थे जो उनके साथ चले ज़रूर थे, लेकिन वो कुछ फासले तक आगे तक गए हैं। यानी कि जब वो पहुँचे हैं, कलमा चौक पहुँचे हैं, तो कुछ लोग और कम हो गए। यानी कि ये जिस चौक में ये जिस चौक से गुजरते रहे खान साहब, जब उनका काफिला गुजरता रहा, कुछ लोग वहाँ पे जो मौजूद थे वो उनके साथ मिल जाते थे। लेकिन अगर ऐसा कि अगर मिलकर अगर सारे लोग इनके साथ इकट्ठे होते तो वो यकीनन बहुत बड़ा एक मजमा होता। लेकिन जिस तरह एजेंसीज की जानिब से और जिस तरह कुछ सियासी हल्के ये कह रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार का काफिला हर वक्त उनके हमें साथ मनाज़िर भी दिखाए। अहमद फराज, आप मंजरकशी तो कर रहे हैं और कल के दिन का हाल भी बता रहे हैं साथ साथ, हमें इस वक्त भी मंजरकशी कीजिएगा। कहाँ पर पहुँचा है खान साहब का मार्च और इस वक्त क्या मनाजिर है? इस वक्त जो मनाजिर है, क्योंकि इस वक्त रात ढल चुकी है, शाम हो चुकी है, जो लोग उनके साथ चले थे शादरा से वो शादरा में ही रह गए, क्योंकि शादरा से ये लोग फिरोज़वाला पहुंचे हैं। तो फिरोज़वाला की जो मुकामी आबादी है, जो मुकामी लोग हैं, उन्होंने उनको रिसेप्शन ज़रूर दिया है। लेकिन हमने अब देखा है कि जो यहाँ पर सुबह 1 बजे से खड़े थे, खुद यहाँ के जो MNA थे ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह, उन्होंने खुद यहाँ पे कहा कि जी हम सुबह 1 बजे से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने इमरान खान से ये मुखातिब होकर कहा। लेकिन जो ही इमरान खान ने यहाँ पर 5 मिनट खताब किया,
जब उनका काफिला आगे की तरफ रवाना हुआ तो जो यहाँ पर मुकामी लोग थे वो फिर तितर बितर होना शुरू हो गए, लेकिन उनके काफिले के साथ जो गाड़ियाँ हैं वो अभी भी उनके साथ जा रही हैं। और कहा यह जा रहा है अब उनका प्लान जो है वो मुकम्मल तौर पर फिर चेंज हुआ है, क्योंकि पहले उन्होंने जाकर कामों की जाके वहाँ पर उन्होंने इख्तिताम करना था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये जो काफिला है ये साधु की जाकर इख्तिताम पजीर होगा और कल सुबह फिर ये कामों की में इकट्ठे होंगे और गुजरावाना की तरफ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्लान भी खान साहब का चेंज हुआ है। अहमद फराज हमारे साथ रहिएगा, हम आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स भी लेते रहेंगे कि क्या वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। मुनीब फारूक साहब हमारे साथ वापस आ गए हैं, उनसे ज़रा उनका तज्जिया जानते हैं। मुनीब, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई मुबैना तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब की है और उसमें कुछ असलहे बंदे भेजने की इस्लामाबाद रावलपिंडी के बॉर्डर पर बातचीत हो रही है। तशवीश जाहिर कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, कह रहे हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक प्लान ये है कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की जाएगी तसादुम की जिसमें खुदा न खास्ता जानी नुकसान हो और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको पॉलिटिकली कैश करे। राय तकसीम है पैनल की अभी तक, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? क्या राना सनाउल्लाह साहब को एक्शन लेना चाहिए था, पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी और उसके बाद अवाम के सामने आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, या फिर जैसे न्याजी साहब कह रहे हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं हम लोग बैठ के इंटेलेक्चुअल किस्म की, ऑन ग्राउंड रियलिटी जो राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं वो है और खान साहब को रोकना चाहिए किसी तरह से? देखिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी रियलिटी ये है कि आज की तारीख में इमरान खान साहब तमाम तर बाई इलेक्शन जीतने के बाद अपनी मकबूलियत के उरूज पर होने के बावजूद शदीद फ्रस्ट्रेटेड है। ये आज की सबसे बड़ी रियलिटी है और इस बात का इदराक इमरान खान साहब को खुद भी है और उनके जो बहुत से चाहने वाले हैं शायद अब उनको भी हो रहा है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब ऐसी कोई हरकत करते हुए पाए गए हैं या ऐसी कोई प्लानिंग करते हुए पाए गए हैं तो मुझे, आपको और इस पैनल के अंदर मौजूद तमाम मौजूद शख्सियत हैरान होने की जरूरत नहीं है। तो एक तो अली अमीन गंडापुर साहब का खुद जिस तरह का कैरेक्टर है, खासतौर पर सियासी कैरेक्टर, उसकी अक्कासी करती है ये तमाम प्लानिंग। और साथ ही फिर जितने डेस्परेट टाइम्स हैं तो तैयारी तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं प्री जज नहीं करना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा न खास्ता चाहती है कि लोग मरे, लाशें बनाएं या लाशों के ऊपर सियासत की जाए। 2014 के अंदर तो बनी बनाई लाशें मिल गई थी क्योंकि थाने मॉडल टाउन में PMLN की हुकूमत ने बड़े कन्वीनियंटली पेश कर दिया था। इस दफा ऐसा नहीं है। अरशद शरीफ साहब मरहूम की कत्ल को एक तरह से सियासी तौर पर कैश करवाने की कोशिश की है खान साहब ने, लेकिन उसके अंदर भी बहुत इबाम है और बहुत से सवालात के जवाब आने हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ ठीक है लोग होंगे, लेकिन ये कोई ऐसा कोई अनप्रेसिडेंटेड मामला नहीं है। आज भी मैं जब इमरान खान साहब को कंटेनर पे देख रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि इमरान खान साहब तो इतनी दफा कंटेनर पे चढ़े हैं और इतनी एहतजाज किया है कि शायद अब शेर आया वाली बात हो गई कि आप एग्जैक्टली और शायद ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त उनके काफिले में कोई 1 लाख लोग या 80,000 लोग हैं कि भी लोग डर जाएं और कोई 10,000 गाड़ियां हैं तो लोग डर जाएं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और बहुत सारा जो सीन है वो या तो बिल्डअप करेगा या वो सीन लूज कर जाएंगे। लेकिन किसी भी सूरत में अब हुकूमत ज्यादा कॉन्फिडेंट है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि रिकॉर्ड पर आकर DGISI और DGISPR कह चुके हैं कि अगर हुकूमत हमें बुलाएगी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे और हम रियासत को मफलूज नहीं होने देंगे। ये बड़ा क्लियर है। ठीक है, मुनीब फारूक साहब ने अपना तज्जिया शामिल किया, हफीजुल्लाह न्याई साहब की राय इससे बिल्कुल फ़र्क है। अब यहाँ पर सवाल ये भी होता है, खान साहब अगर न्याई साहब जैसे कल से कह रहे हैं कि खान साहब की सपोर्ट में इतना बंदा नहीं निकला तो दबाव कैसे डाल पाएंगे, क्या होगा? और जैसे न्याई साहब कह रहे हैं कि कुछ प्रीएम्प्टिव स्टेप्स लेने चाहिए हुकूमत को जो नहीं ले रही। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, बाकी ये सारे सवाल हैं और फिर आगे भी जो एक कमेटी बनी है उसके ऊपर भी हमने बात करनी है एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी, हम बात कर रहे हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च के डे 2 के ऊपर और आज जो होने वाली डेवलपमेंट्स है उसका ज़रा तज्जिया तबसरा भी कर रहे हैं और साथ साथ लाइव अपडेट्स भी शामिल कर रहे हैं कि मार्च में अभी क्या हो रहा है। कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की है कि मुरीद के में आज का मार्च ख़त्म कर दिया गया है और फिर कल सुबह 11 बजे से डे 3 स्टार्ट होगा।
वहाँ पर क्या अपडेट है? क्योंकि बताया जा रहा है कुछ टेंशन्स भी काफ़ी हाई हैं वहाँ पर, कुछ तल्ख कलामी भी हुई है दो रहनुमाओं के दरमियान। आज फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन महमल पहले आपसे ज़रा जानना चाहूँगी, हम काफ़ी दिनों से इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और अभी भी जैसे हम कह रहे थे कि अगर खदशा जाहिर किया जा रहा है किसी तसादुम का या सूरत हाल बिगड़ने का, तो फिर रीज़नेबल तो यही नज़र आता है वे आउट कि कुछ मुज़ाकरात कर लिए जाएं, हुकूमत भी दरमियान में बैठे और बिठाए इन लोगों को अपने साथ। आज एक कमेटी भी कायम की गई, लेकिन फिर उसके बाद कुछ मुतज़ाद बयानात सामने आए। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा नहीं जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, काफ़ी हार्श ज़बान इस्तेमाल करते हुए कहा इन लोगों से तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। राना सनाउल्लाह साहब ने भी फिर ये कह दिया। ये क्यों इतना तज़ाद पाया जा रहा है नून लीग के रहनुमाओं के बयानात के दरमियान में? क्या चाहते हैं? देखिए लीना, पहली चीज तो ये है कि जो बात हो रही थी यहाँ पहले कि क्या ये आइन की बालादस्ती और ये खान साहब के ऊपर सवाल भी उठाया गया कि क्या जमहूरियत के लिए वो सब चीजें कर रहे हैं, तो उन्होंने एक गैर जमहूरी डिमांड जो की थी वो अली इलेक्शंस की उन्होंने हुकूमत से तो नहीं की थी। हुकूमत को तो वो कह रहे थे ना आप डेट अनाउंस करें तब बात करेंगे, लेकिन जो डिमांड लेके जिसकी फिर बाद में तस्दीक उन्होंने खुद भी कर दी थी, तो वो तो एक गैर आइनी डिमांड है। मसला ये है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई ये वायलेंस या कोई इस तरह की चीज जो होती है उसका नुकसान भी पीटीआई को बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि और ना सिर्फ ये बल्कि पूरी जमहूरियत को होगा। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल में पीटीआई को इस बारे में सोचना भी चाहिए। हुकूमत भी इसीलिए जो बात कर रही है वो नहीं चाहते कि कोई वायलेंस हो, क्योंकि उन्हें ये चीज नजर आ रही है कि इस वक्त जितनी सख्त किस्म का एक मामलात चल रहे हैं दो साइड्स के, तो उसके अंदर कहीं हमारे सिस्टम को नुकसान ना हो। जहां तक आपने बात की कि वो मुज़ाकरात वाली, तो उसके अंदर देखिए यही लग रहा है, कल राना सनाउल्लाह साहब को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि अगर सियासतदानों वाला रवैया अपनाए तो फिर हम बात करने को तैयार हैं। फिर वही सुबह खबरें आई कमेटी की, लेकिन फिर शाम को हमने डिनायल या आप कह लें मुतजाद या वेग बयानात देखिए कि इस तरीके से बात नहीं हो सकती, मुज़ाकरात नहीं होंगे, बड़ा सख्त किस्म का जो है वो लहजा अपनाया गया। तो उसमें एक ये भी चीज हो सकती है कि क्योंकि खान साहब अभी तक जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिस तरीके से वो ही इज नॉट टेकिंग अ स्टेप बैक, और जो जिस तरह के अग्रेसिव वो इस्तेमाल कर रहे हैं इदारों के ऊपर भी जो हो रहा है, अपोजिशन तो ऐसे ही करती है ना, हुकूमत का काम होता है थोड़ा स्टेप बैक करे, उनको लेके बैठे। देखिए मैंने तो कल भी अलीना ये बात की थी कि जब तक दोनों साइड स्टेप बैक नहीं करेंगे, जब तक ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो उसका एक्चुअली जो होगा उसका रिजल्ट होगा, अगर ये ना इन्होंने मुज़ाकरात किए तो। अच्छा मुझे जल्दी से बता दो पीटीआई को कैसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है, आपको क्यों लगता है पीटीआई को ज्यादा नुकसान होगा? क्योंकि अलीना देखिए, अगर इवेंचुअली उनकी डिमांड तो है ना इलेक्शन है, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि ना हम उनकी बात मानेंगे ना वो हमारी, तो कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा। अच्छा। अगर दरमियानी रास्ते है तो वो अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो अगस्त तक के भी नहीं होंगे, यानी उसके दरमियान में अगर होते हैं। अभी पीटीआई की एक पॉपुलैरिटी है, पीक पॉपुलैरिटी है इस वक्त। अगर इलेक्शन होते हैं तो अभी तक तो यही सारे सर्वेज बताते हैं कि इलेक्शन के अंदर तो खान साहब को ही कामयाबी होगी, लेकिन अगर जमहूरियत जो है उसको लपेट दी, सिस्टम जो है वो रैप अप हो जाए, क्योंकि अगर वायलेंस की वजह से इतना केओस हो जाए तो फिर उसका नुकसान कौन है? वही जो अगले इलेक्शन जीत सकते हैं ना। नहीं तो ये तो फिर भी ज्यादा नुकसान। वैसे तो ओवरऑल सारी पार्टीज को, सब पॉलिटिकल पार्टीज को जाहिर बात है नुकसान है, क्योंकि एक जमहूरियत का नुकसान तो नहीं, लेकिन ये तो फिर भी खान साहब के उसमें नहीं जाता। चले अगर आपका आर्गुमेंट में मान भी लूं तो फिर तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन खान साहब के हक में जाती है कि वो अभी, हालांकि अली अमीन गंडापुर ने अभी कुछ देर पहले ब्रेकिंग आई है कि कह दिया है कि हाँ जी बिल्कुल ये जो ऑडियो लीक है दुरुस्त है। न्यायी साहब अगर ऐसी मेमल का उनके हक में नहीं जाती है लीना, आप क्या कह रही हैं? सॉरी मुझे नहीं, आपने खुद ही कहा ना नुकसानदेह होगी, राइट? तो अगर ये मैं आपका तज्जिया मान भी लूं कि नुकसानदेह होगा पीटीआई के लिए ज्यादा ये सूरत हाल पैदा करना जो राना सनाउल्लाह साहब एलेज कर रहे हैं उनको, तो फिर वो क्यों करेंगे? राना सनाउल्लाह साहब फिर न्याजी साहब क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस सारी चीज के ऊपर? क्या सिर्फ वो सेल्फ डिफेंस के लिए इस तरह उन्होंने रखी है और फिर इस चीज को पॉलिटिकली कैश करने की कोशिश की जा रही है? नहीं लीना, लेकिन कैंपस तो आए हैं ना दोनों साइड्स के, ये भी तो मसला है। अलीना मैं आई हार्डली हेयर यू, लेकिन जो मैं थोड़ा बहुत गैदर कर सका हूँ। देखिए जी, मैं पहले तो ये बताऊं कि उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे मदर साहब की ओपिनियन का बड़ा एहतराम है। यहाँ मुनीब साहब बैठे हमारे बड़े जय्यद अटर्नी है। ये मुझे अजीब मंतक लगी है कि आपके यहाँ वोल्केनो एरप्ट हो रहा हो, आतिफ शाह पहाड़ फट रहा हो, तो आप एक महीने पहले वार्निंग दे देते हैं आबादी को
आप कोई तूफान आ रहा होता है, टॉर्नेडो आ रहा होता है, हरिकेन आ रहा होता है, आप आबादी पहले खाली करा लेते हो। ये अगर कत्लेआम हो रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट में आप पब्लिक को इन्फॉर्म ना करें कि ये हो सकता है, फिर कल को आपको यही हम दानिशवर बैठ जाए और कहें कि जी हुकूमत कितनी नाअहल थी, इसे पहले क्यों नहीं बताया था कि ब्लड शेड हो सकता है, ताकि लोग अगर कोई फर्ज किया, मेरा बच्चा अगर वहां फिर रहा है तो मैं ज़ाहिर है उसको फिक्र करूंगा। मैं तो खैर अपने बच्चों को कई दिनों से लिख रहा हूँ कि इस अल्लाह के सर मुझे सादा अल्फाज में बता दें फिर क्या करे हुकूमत, क्या करे, क्योंकि अभी तक हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, थ्रेट है लेकिन हुआ कुछ नहीं है, करे क्या? अलीना एक बात पहले समझ ले, एक बात मेरी सुन ले, उसके बाद इमरान खान साहब का मसला ये है कि उनको ये सारी जो मेमन ने बातें की सारी सच है, लेकिन उनके पास ज्यादा ट्रूथ है इमरान खान साहब के पास। उनको ये पता है कि मेरी गोश शुमाली होनी है। वो आज कहते हैं कि मुझे आपने तोशा खान ने पूछा तो मैं अरबों रुपए की आप पे डिफेमेशन कर दूंगा, वो हिसाब नहीं देते। वो कहते हैं मैं बिल्कुल मुकल्लफ नहीं हूं किसी किस्म का हिसाब देने का, और उनको ये पता है कि उनको जितना दूर होगा, एक तो उनका झूठ एक्सपोज हो जाएगा, इंपोर्टेड हुकूमत हो या हकीकी जमहूरियत हो। वो हकीकी जमहूरियत के बाजवा साहब से वो इलेक्शन मांग रहे हैं आइन की कौन सी शक के तहत, और वह हल्फ क्या उठा रहे हैं हर जलसे में कि आइन की वफादारी करेंगे। मुनीब साहब बता दें जरा कि किस आइन के आर्टिकल के तहत बाजवा साहब के इलेक्शन मांग रहे हैं। ठीक है, में कह रहे थे कि मैं बाजवा साहब के इलेक्शन मांगने के लिए गया था। ठीक है, वो कौन सा आइन की, वो भी आपके ख्याल में आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन सर ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सवाल फिर यही आता है कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो इस मोड़ पर इस खास तौर पे फेज में क्या किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से? उन्होंने मुतनब्बे तो कर दिया है कि भाई इस तरह के खदशात हैं, इसको आप देख लें, ज़रा स्क्रूटनाइज कर लें, लेकिन अगेन कहाँ तक इसके ऊपर एक्शन होता है ये भी हम देखेंगे, क्या किया जा सकता है आने वाले दिनों में इसका भी हम जायजा लेंगे। अहमद फराज की तरफ में जाना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बताया जा रहा है हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। सो हम जनाब कल फिर आएंगे, इनफैक्ट मंडे को अब हम आपसे मुलाकात करेंगे और फिर दोबारा जायजा लेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ तक ये जो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च है वो जो दावे कर निकला है वो पूरे करने में कामयाब हुआ है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।